हेलो फ्रेंड्स, एनटीए-नेट पॉलिटिकल साइंस के नोट्स की रिव्यू आपके लिए लेके आया हूं और इसमें मैं रिव्यू करूंगा नोट्स को ताकि आपको पता लगे कि नोट्स के अंदर क्या क्या कवर है, क्या उसकी क्वालिटी है और आपके लिए वो यूजफुल रहेंगे या नहीं। ठीक है, तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे जो नोट्स अवेलेबल है लगभग सभी यूनिट्स के नोट्स हैं, क्वालिटी नोट्स हैं और 5 से 6 सोर्सेज हर एक नोट्स को बनाने के लिए यूज़ किए गए हैं। तो इसमें यूनिट 1 पॉलिटिकल थ्योरी, यूनिट 2 मेजर वेस्टर्न थिंकर और इसके अंदर केवल 17 थिंकर नहीं है, 55 थिंकर है जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो यूनिट 3 इंडियन पॉलिटिकल थॉट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। 5th आपका है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। यूनिट 6 इंडियन फॉरेन पॉलिसी। यूनिट 8 पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया। यूनिट 10 है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। तो दोस्तों अलग अलग भी आपको नोट्स मिल जाएंगे और कंप्लीट पैकेज भी आपको मिल जाएगा, लेकिन अलग अलग अगर आप नोट्स लेते हैं तो पर यूनिट आपको 200 रुपीज़ की पड़ेगी, यानी आपको 1800 के ये नोट्स मिलेंगे। लेकिन अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है कंप्लीट पैकेज के ऊपर, जिसके अंदर ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो 9 यूनिट कंप्लीट नोट्स। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे मात्र 900 रुपये में और ये सब कुछ कवर करता है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके की इसकी क्वालिटी है, कितने इसके अंदर पेजेस है और क्या क्या इसमें कवर होता है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। जो आपको फाइल मिलेगी इनक्रिप्टेड फाइल है। इनक्रिप्टेड का मतलब होता है कि इसमें पासवर्ड लगा होता है और जब आप इस नोट्स को परचेज करेंगे तो आपको पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपको इसे एक्सेस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये फ्रंट पेज पे ही आप देख लीजिए, यहाँ पे इसमें ओनली इंडियन पॉलिटी नहीं है, यानी यूनिट 7 इसमें इंक्लूड नहीं है क्योंकि उसके लिए एम लक्ष्मीकांत आपने कई बार पहले भी पढ़ी होगी और कई क्वालिटी नोट्स अवेलेबल हैं मार्केट में। तो यूनिट 7 इसमें नहीं है, बाकी सारी यूनिट इसके अंदर कवर की गई है। तो पॉलिटिकल थ्योरी यहाँ पे आप देख रहे हो पेज नंबर 3 से 148 तक। उसी तरीके से टोटल इसमें 1483 पेज है पूरी पीडीएफ के अंदर और इसके अंदर ऑलमोस्ट सारी यूनिट कवर होती है यूनिट 7 को छोड़कर। तो सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत, इसके संपूर्ण नोट्स, और इसकी मैं बात करूं तो ये 148 पेजेस के अंदर है। यहाँ पे आप देख लीजिए टोटल 145 पेजेस है। कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट, डेमोक्रेसी, पावर, सिटीजनशिप, पॉलिटिकल ट्रेडिशन के अंदर लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, इकोलॉजिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है, आप एक बार नोट्स की जो ट्रायल है, ट्रायल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप एक बार इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है इजी टू अंडरस्टैंड है, आपको लगता है कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट कवर होते हैं या एनटीए-नेट का पूरा सिलेबस कवर होता है, तो आप इन नोट्स को ले सकते हैं। आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल ये रहेंगे। ठीक है, तो लाइक यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी है, तो लिबर्टी के ऊपर प्रमुख चिंतकों के विचार क्या है, लिबर्टी कितने टाइप की होती है, लिबर्टी के नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, नेगेटिव लिबर्टी को कौन समर्थन देता है और पॉजिटिव को कौन देता है। ठीक है, वो सब कुछ इसके अंदर कवर है। राजनीतिक, आर्थिक, आंतरिक, सारी जितने भी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं सबको यहाँ पे कवर किया गया है। ठीक है, फिर हेयक के विचार क्या है, मिल्टन फ्रीडमैन के विचार क्या है, मिल्टन फ्रीडमैन पूंजीवाद और स्वतंत्रता को किस तरीके से आपस में देखते हैं। ठीक है, आईजे ऑफ बर्लिन के यहाँ पे टोटल विचार इसमें दिए गए हैं। ठीक है, और स्वतंत्रता जो एक विचारधारा है उसके ऊपर यूनानी चिंतक यानी प्लेटो, एरिस्टोटल क्या कहते हैं, मध्ययुगीन चिंतक क्या कहते हैं, लिबरलिज्म का लिबर्टी के ऊपर क्या कॉन्सेप्ट है। तो मतलब इसके अंदर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की है जो भी पेपर में आती है। उसी तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी है, तो ये हमारा पॉलिटिकल थ्योरी का है और इसके अंदर सब कुछ कवर किया गया है। सिटीजनशिप का है। ठीक है,
और अभी जो इसमें आपका करंट अफेयर है वो भी कवर किया गया है, जैसे CAA या NRC, ठीक है, नागरिकता संशोधन कानून क्या है, किस तरीके से वो चेंज करेगा, ठीक है, नागरिकता की भारत के अंदर परिभाषा। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब ये आपके यहाँ पे टोटल 145 पेजेस है पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, और आप इसको आराम से इसकी जो ट्रायल वर्जन है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसको अच्छे से रिव्यू कर सकते हैं अगर आपके लिए वो इम्पोर्टेंट हो। ये 55 मेजर थिंकर जो है ये पहली एडिशन है और इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं की गई है, और ये नोट्स डेफिनेटली हर किसी के लिए यूज़फुल रहे होंगे और रहेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि इसके अंदर लगभग पॉलिटिकल थ्योरिस्ट सारे कवर किए गए हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। प्लेटो, एरिस्टोटल, ये ऐसे चिंतक हैं जो आपके सिलेबस में लगे हैं, लेकिन जब आप देखोगे पॉलीबियस, सिसरो, ऑगस्टाइन, एक्विनास, जॉन ऑफ सेल्सबरी, तो ये चिंतक डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं लगे हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि दो तलवारों का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। जब आपने जॉन्स ऑफ सेल्सबरी नहीं पढ़ा है तो आप डेफिनेटली वहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। जीन बोदिन आपके सिलेबस में नहीं लगा है एनटीए नेट के, लेकिन कॉन्सेप्ट डेफिनेटली हर बार आता है प्रभु सत्ता का, कि प्रभु सत्ता का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। ग्रोशियस, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सिद्धांत किसने दिया, तो डेफिनेटली ग्रोशियस ने दिया। मॉन्टेस्क्यू, ये भी आपके सिलेबस में नहीं लगा है, तो मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो दिया था। एडमंड बर्क, ये तो लगा है रूढ़िवाद के पिता इन्हें कहा जाता है। तो इस तरीके से जितने भी चिंतक यहाँ पे देख रहे हैं, इनके इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है, इनका जो आइडिया है, इनकी जो किताबें हैं, सब कुछ इन नोट्स के अंदर मैंने कवर किया है। 55 मेजर थिंकर को यहाँ पे कवर किया गया है, और यहाँ पे जो साइंटिफिक मेथड अपनाया गया है कि एंशियंट थिंकर को अलग रखा है, रोमन थिंकर अलग है, मेडिवल थिंकर अलग है, मॉडर्न के अंदर अलग है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के साथ हॉब्स, लॉक, रूसो वो अलग दिए हैं। फिर उपयोगितावाद में बेंथम, जेम्स मिल, जॉन ऑस्टिन और JS मिल, ठीक है। और उसके बाद आइडियलिस्ट थिंकर आते हैं आपके आदर्शवादी चिंतक, फिर आपके साइकोलॉजिकल है, फिर यूटोपियन सोशलिस्ट है, फिर मार्क्सिस्ट चिंतक है, फिर आपके आते हैं अनार्किस्ट, फिर आते हैं कंटेम्प्रेरी थिंकर, हैरोल्ड लॉस्की, लासवेल, डेविड ईस्टन, रेमंड एरन, ठीक है, बेनिटो मुसोलिनी, एडोल्फ हिटलर, जॉन रॉल्स, नॉजिक, ऑगस्ट काम्टे, GDH कोल, जॉन डीवी, बर्ट्रैंड रसल, नॉर्मल एंजल। तो आप देख सकते हैं ये नोट्स ना केवल आपके एनटीए नेट, बल्कि आप फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर आप लग भी जाते हैं उसके बाद भी आपको ये हेल्प करेंगे। तो किस तरीके से कवर किया गया है आप देख सकते हैं। जो चिंतक आपके सिलेबस में लगे हैं और इम्पॉर्टेंट है उसको बहुत ही डीपली कवर किया गया है, और जो चिंतक लाइक नॉर्मल एंजल उतना आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, उनके बारे में पढ़ना है कि वो कौन थे, वो अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत के अंदर क्या अपने विचार देते हैं, ठीक है। उस तरीके से एरिस्टोटल का यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब कुछ यहाँ पे कवर की गई है, उनकी किताबें कवर की गई है, ठीक है। बाकी इसका ट्रायल आप डाउनलोड कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। जॉन ऑफ सेल्सबरी के बारे में आप यहाँ पे देखिए, जॉन ऑफ सेल्सबरी के बारे में आपको ज़्यादा यहाँ पे जानने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपका यहाँ पे टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। जॉन ऑफ सेल्सबरी कौन थे, उन्होंने क्या क्या विचार दिए, वो यहाँ पे बताए गए हैं। उन्होंने ऑर्गेनिक थ्योरी जो दी है उसमें वो क्या बोलते हैं, तो वो सब कुछ यहाँ पे चीज़ें कवर की गई है। फिर निकोलो मैकियावेली को यहाँ पे डीपली एनालाइज किया गया है, क्योंकि यहाँ से डीप क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से ये 55 आपके मेजर थिंकर यहाँ पे कवर हो जाते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट हमारी आएगी ये है भारतीय राजनीतिक विचारक। ये भी कंप्लीट नोट्स है और बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये बनाए गए हैं और समझने में भी इजी है, और जो हमारे चिंतक लगे हैं उनमें से कोई भी टॉपिक नहीं छूटता है कवर होने से, और लगभग 8 से 10 सोर्सेज इसके लिए यूज किए गए हैं। तो इसमें सब कुछ कवर है। इसमें टोटल 151 पेजेस है। धर्मशास्त्र, कौटिल्य, अगानासुत्ता, कबीर, जियाउद्दीन बर्नी, विवेकानंद, तो टोटल 20 जो थिंकर लगे हैं वो 20 के 20 थिंकर इसके अंदर कवर किए गए हैं।
किस तरीके से उसको कवर किया है, तो आप यहाँ पे ट्रायल देख सकते हैं, वीडियो को रोक के देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें लिखा है, लैंग्वेज ईजी है या टफ है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, और सब कुछ आपको ये यहाँ पे ईजीली समझ आ जाएगा और डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद कौटिल्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब कुछ इसमें क्वालिटेटिव तरीके से इसमें रखे गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे चिंतक है जितने भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। बर्नी हो गया आपका, तो आप इस पीडीएफ को क्या है, पीडीएफ को आप कंप्लीट नोट्स भी ले सकते हैं। आप यूनिट वाइज लेना चाहते हैं तो आप यूनिट वाइज भी ले सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी स्ट्रांग होता है, उनका सिर्फ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वीक है या इंटरनेशनल रिलेशंस वीक है, या फिर वो चाहते हैं कि हमने तो यूनिट 8 ही स्टडी करना है क्योंकि वही हमारा वीक है, तो उस तरीके से भी आप ले सकते हैं। तो ये अभी पॉलिटिकल थ्योरी भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी पेज में निकाल रहा हूँ, आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी ही और अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लाइक अंबेडकर द्वारा चलाए गए जो विभिन्न आंदोलन है वो भी कई बार पूछे जाते हैं, क्रम में लगाने के लिए पूछे जाते हैं, उनके द्वारा चलाई गई पत्र और पत्रिकाएं आ जाती है या मैच करने के लिए आ जाता है। तो लास्ट ईयर की मैं बात करूँ तो 50 से 60 क्वेश्चन तो इन्हीं नोट्स से आए थे, और इसके साथ जो सिंगल लाइनर क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि इस तरीके के नोट्स क्या है, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी तो दे देते हैं लेकिन याद रखना भी उसको ज़रूरी होता है। तो वो वन लाइनर से आप अच्छे से याद कर सकते हैं। वन लाइनर का मेथड क्या है वो भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो ये हमारे यहाँ पे टोटल देखिए 151 पेजेस है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में। उसके बाद यूनिट 4 तुलनात्मक राजनीति, और ये काफ़ी लोगों का वीक होता है और इसको इतना इजी तरीके से मैंने कवर किया है कि आप इजीली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के मास्टर बन जाएंगे। इसमें भी पूरा का पूरा सिलेबस कवर है। पेजेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल 219 पेजेस हैं। तो इवोल्यूशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, अप्रोचेस क्या है, इंस्टीट्यूशनल एंड न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या है, पॉलिटिकल कल्चर, इकोनॉमी, कंपैरेटिव मेथड, कॉलोनाइजेशन एंड डीकॉलोनाइजेशन, यानी जितना भी आपका सिलेबस लगा है पूरा का पूरा इसके अंदर कवर किया है। आप इसकी लैंग्वेज कोई भी पेज उठा के देख लीजिए, लैंग्वेज आपको डेफिनेटली इसकी ईजी ही लगेगी, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके और बहुत ही इजी तरीके से इसको बनाने की मैंने कोशिश की है ताकि आप लोगों को अच्छे से ये कॉन्सेप्ट सारे समझ आ जाए। तो इसमें काफ़ी पेजेस हैं, 219 पेजेस है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के। ठीक है, पॉलिटिकल रिजीम, यहाँ पे चैप्टर 12 है। आप कोई भी यहाँ पे चैप्टर खोल के देख लीजिए तो आपको डेफिनेटली क्या है, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे कॉन्सेप्ट और फैक्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है वो यूनिट 5 है। तो इसमें भी चैप्टर नंबर 24, ओके, चैप्टर नंबर 32, इसमें 34 के आसपास इसमें चैप्टर है। तो ये नेक्स्ट आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और इसके अंदर देखिए आप इसके अंदर भी आपका देख सकते हैं आप पूरा सिलेबस कवर है। टोटल पेजेस की अगर मैं बात करूं तो 153 पेजेस के अंदर पूरा सिलेबस कवर करने की इसमें कोशिश की गई है, और पूरा सिलेबस इसमें आइडियलिज्म, लिबरलिज्म, रियलिज्म या न्यू रियलिज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, क्रिटिकल थ्योरी, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, थ्योरी ऑफ फेमिनिज्म, पूरे के पूरे इसके अंदर क्या है टॉपिक कवर है जितना भी सिलेबस के अंदर लगा है। लैंग्वेज आप फिर यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो को रोक के, अगर आपको लगता है कि लैंग्वेज अच्छी है और काफ़ी चीज़ें इसमें कवर हो रही है तो आप इन नोट्स की ओर जा सकते हैं। ठीक है, कोई भी चैप्टर मैं यहाँ पे रैंडमली आपके लिए क्या है इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। लाइक ये कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी, प्रभुसत्ता का सिद्धांत क्या है, कहाँ से प्रभुसत्ता का सिद्धांत आया, बिल्कुल जड़ से यहाँ पे क्या है सारे कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की गई है। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको अच्छे से आप स्टडी कीजिए, आपको डेफिनेटली क्या है बहुत सी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएगी। और आपको अगर इस तरीके के क्वालिटी नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे तो मैं डेफिनेटली बोलता हूँ 9 यूनिट्स के लिए कम से कम 50 से 60 रेफरेंस बुक्स आपको पढ़नी पड़ती है, तब जाके इतने अच्छे नोट्स बनते हैं।
तो ये आपकी यूनिट 5। उसके बाद है आपकी यूनिट 6 भारत की विदेश नीति। पहले जो नोट्स बनाए थे भारत की विदेश नीति वो आज़ादी से लेकर आज तक था, लेकिन ये सेकंड एडिशन है, इसमें काफ़ी कुछ ऐड किया गया है। और ये आप इसमें देखिए जो सिलेबस कवर है, आप एक बार मैच कर सकते हैं अपने एनटीए नेट के सिलेबस के साथ। पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर इसमें आपको मिलेगा और टोटल इसमें 206 पेजेस है, 206 पेजेस इसके अंदर है। लैंग्वेज का वही मैं बोलूँगा, लैंग्वेज इसमें भी वही है, ठीक है, जो पूरे नोट्स के अंदर आपको इजी लैंग्वेज और बहुत ही अच्छे तरीके से इसे लिखा गया है। पढ़ने में भी आसान है, आपको किसी भी चीज़ की इसमें दिक्कत ज़्यादा नहीं आने वाली है, ठीक है। और इसमें कोशिश ये की गई है कि कोई भी फैक्ट ना छूटे, सारे के सारे फैक्ट क्या है कवर इसके अंदर होते रहें, उस तरीके से इसको बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इंडियन रिलेशन विद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, उस तरीके से जितना भी आपका यहाँ पे रिलेशन है वो सब कुछ यहाँ पे कवर किए गए हैं। साथ में मैप भी यूज़ किया गया है ताकि इजीली आप इसको समझ पाए। इसमें शॉर्टकट फार्मूले भी दिए गए हैं कि किस तरीके से आपने याद रखना है। समिट कई बार पूछे जाते हैं या फिर इंपॉर्टेंट डिसीजन पूछे जाते हैं, तो वो भी इसमें कवर अच्छे से किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी जो यूनिट रहेगी वो रहेगी यूनिट 8। यूनिट 7 को इसमें कवर नहीं किया गया है क्योंकि यूनिट जो 7 है वो इंडियन पॉलिटी का है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया का है। और भारत के अंदर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आप 6ठी से लेकर पढ़ते आ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी को, भारतीय संविधान को, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसकी काउंसिल, ठीक है। तो वो एक इजी टॉपिक है जो कि लगभग आपको हर जगह आप उसको, हर कहीं से आप उसको कवर कर सकते हैं और एम लक्ष्मीकांत से बाहर जाने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। यूनिट 8 पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, और काफ़ी लोगों को ये थोड़ा सा यूनिट है टफ लगी क्योंकि यहाँ पे जो सिलेबस दिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे भी आपके लिए इजी किया गया है। 192 पेजेस के अंदर पूरे नोट्स आपको ये 192 में मिल जाएंगे, 192 पेजेस में, और इसमें पूरा सिलेबस आपका कवर है। लाइक इंडिया के संदर्भ में स्टेट का क्या अभिप्राय है, इकोनॉमी और डेवलपमेंट का क्या अभिप्राय है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, भारत का जो, भारत एक राज्य है उसकी प्रकृति क्या है, क्या वो डेमोक्रेटिक है तो क्या वो मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाता है तो किस प्रकार का उसमें डेवलपमेंट प्लान को अपनाता है, ठीक है। प्लानिंग मॉडल जो रहा है वो नेहरू से लेकर अभी मोदी तक उसको पूरा का पूरा कवर किया गया है, उन्होंने क्या क्या रणनीतियाँ अपनाई है। और जितना भी आपका सिलेबस है पूरा का पूरा सिलेबस A to Z इसके अंदर कवर है 192 पेजेस के अंदर। वही आप इसकी लैंग्वेज को देख सकते हैं, रैंडमली कोई भी पेज उठा के आप देख लीजिए और उसमें देखिए आपको हर पेज में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी जो नेट से संबंधित है। लाइक औद्योगिक नीति, 1991 की औद्योगिक नीति, राजकोषीय नीति क्या होती है, मौद्रिक नीति क्या होती है, तो आप लोगों को ये सारी टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए। तो इसमें सब कुछ कवर किया गया है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, किस तरीके से वो किसी देश के लिए इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इसमें कवर है। तो ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे जो है आपका टेबल भी बनाए गए हैं क्योंकि भारत में जो दलित आंदोलन है या विमेन आंदोलन है, कोई भी आंदोलन है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हैं। नायर आंदोलन, सत्यशोधक आंदोलन किसने चलाया, कैसे चलाया, तिलका माझी आंदोलन क्या है, कहाँ पे शुरू हुआ, सत्यशोधक समाज जो है वो क्या है, ठीक है। इस तरीके से कई बार डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वाइकोम सत्याग्रह किसने चलाया, कहाँ पे चलाया, कब चलाया, क्या उसका लक्ष्य था, आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया, सब कुछ इसके अंदर आपको एक जगह पे कवर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये यूनिट 8 है आपकी। तेलंगाना आंदोलन, भूदान आंदोलन, नक्सलवादी आंदोलन, समकालीन किसान आंदोलन, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमुख किसान संगठन और उनके कार्यक्षेत्र। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार प्रांतीय किसान सभा, इसकी स्थापना किसने की और कहाँ पे एक्टिव है, बिहार में अखिल भारतीय किसान सभा, ठीक है। इस तरीके से ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। लेबर मूवमेंट इन इंडिया, A to Z कवर है, जितने भी लेबर मूवमेंट हुए हैं, इंपॉर्टेंट लेबर मूवमेंट, ठीक है। तो सब कुछ इसमें आप देख सकते हैं।
धीरे धीरे मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। तो लेबर से रिलेटेड पार्टीज़ को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, संगठन को देख सकते हैं, और न्यू सोशल मूवमेंट, सब कुछ इसमें आपको एक जगह पे सब कुछ कवर मिल जाएगा। सब रीजनलिज्म भारत के संदर्भ में क्या है? सब रीजनलिज्म का मतलब एक तो रीजनलिज्म है, दूसरा सब रीजनलिज्म है, यानी राज्य के अंदर ही दूसरे राज्य की मांग या स्वायत्त राज्य की मांग, ठीक है। रीजनल डिस्पैरिटी, पूरा का पूरा सिलेबस इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है, ये यूनिट है यूनिट 9, और काफ़ी लोगों की वीक रहती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और ये भी 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, क्योंकि क्वेश्चन जो बनते हैं वो डेफिनेटली क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? थिंकर से बनते हैं, और थिंकर के साथ साथ कॉन्सेप्ट से भी बनते हैं। तो इसमें क्या किया गया है, कोई भी बुक आप उठा के देख लीजिए, मार्केट से लेके देख लीजिए, आप एम लक्ष्मीकांत ले लीजिए, कोई भी बुक आप पब्लिक एड की ले लीजिए, उसमें आपको थिंकर अलग से नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट ही मिलेंगे पब्लिक एड के। तो इसके अंदर थिंकर भी कवर किए गए हैं, क्योंकि हेनरी फ्योल का जनरल थ्योरी से भी आ सकता है, एफ.डब्ल्यू. टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट आ सकता है, मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी आ सकती है, वुडरो विल्सन जो फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी सारे के सारे क्या है यहाँ पे थिंकर, इंपॉर्टेंट थिंकर, उनकी थ्योरीज, उनके वर्क, सब कुछ इसमें कवर है। और साथ ही साथ इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी हमारे सिलेबस में लगे हैं सब इसके अंदर कवर है। और दोस्तों ये जो नोट्स बनाए हैं मैंने, ये 6-7 बुक से बनाए हैं, और इन नोट्स के चलते, सिर्फ इन नोट्स के चलते ही मेरा JRF हुआ है पब्लिक एड के अंदर, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके लिए ये नोट्स यूजफुल रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका पब्लिक एड, ये आपका यूनिट 10 आ गया। यूनिट 10 की मैं पहले ही आपके लिए वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। थ्योरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। तो लास्ट की जो यूनिट है आपकी, देखिए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ इसमें आपको, इतने कम टाइम में मैं सारे के सारे नोट्स का एक साथ आपके लिए रिव्यू इतना जल्दी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी आप ऊपरी तौर पर इसको देख सकते हैं। इसका ट्रायल आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ट्रायल के अंदर आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी नोट्स से रिलेटेड, और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको ये नोट्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। और लास्ट का जो आपका है ये है यूनिट 10, भारत में शासन और लोक नीति। इसमें पेजेस की बात करूँ तो 166 पेजेस है। काफ़ी लोगों ने इन नोट्स को देखा है, इनके ट्रायल्स भी डाउनलोड किए हैं, और ये नोट्स क्या है, क्या इसमें कवर है, वो आप देख सकते हैं ट्रायल डाउनलोड करके या फुल नोट्स डाउनलोड करके। तो ये था पूरा का पूरा रिव्यू, जिसके अंदर 9 यूनिट्स को मैंने कवर किया। इसके अलावा 1 लाइनर क्वेश्चन बचते हैं। 1 लाइनर क्वेश्चंस क्या है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं जो आपको याद करने के लिए आसान होता है, ठीक है। आप इतने सारे 1483 पेजेस आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इससे जो मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन निकल सकते हैं, जो पॉइंट निकल सकते हैं, उनको 1 लाइनर के अंदर भी कवर किया जाता है। तो 1500 पेजेस की जगह अगर आप 200 पेजेस भी पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी आपके जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाते हैं। लेकिन जो आपके कॉन्सेप्चुअल नोट्स होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही क्या है, 1 लाइनर नोट्स भी अवेलेबल है। 1 लाइनर नोट्स क्या है, आपको कम समय के अंदर रिवीजन में क्या है हेल्प करते हैं। तो वो भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूं 1 लाइनर नोट्स को। तो 1 लाइनर नोट्स ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। जो आपके कॉन्सेप्चुअल नोट्स है वो ओनली क्या है, कॉन्सेप्चुअल नोट्स ओनली हिंदी में ही अवेलेबल है। लेकिन जो ये 1 लाइनर है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और किस तरीके से इसको कवर किया है, 5000 क्वेश्चन इसके अंदर है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये अगाना सूत्र दीघा निकाय का 27वां सूत्र है, जिसमें 2 ब्राह्मणों वसेठा और भारद्वाज को बुद्ध ने शिक्षा दी है। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है पॉइंट लिए गए हैं और उसको क्या है 1 लाइनर में कन्वर्ट किया गया है। इसमें टोटल आप देखोगे तो टोटल 249 पेजेस है, और 249 पेजेस के अंदर क्या है 5000 क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की गई है, ठीक है। और सारे जितने भी इंपॉर्टेंट रहते हैं पॉलिटिकल साइंस के वो सब कुछ कवर है। 10 यूनिट्स इसके अंदर कवर है, ठीक है।
तो आई होप आपको ये नोट्स आपके लिए यूज़फुल रहे होंगे और रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।